नमस्कार जॉइन बंदे मातरम मेरा भाइयों। तो अभी के टाइम जो सबसे बड़ा न्यूज़ निकल कर आ रहा है, नोवा का जीएमपी में 50 से ज़्यादा परसेंट का फॉलिंग देखने को मिला है। हाँ जी मेरा भाई, आपका नोवा का जीएमपी में टोटल 52% का जीएमपी फॉलिंग देखने को मिला है, 52 से 55% तक। आप सोचो, आपका जो जीएमपी चल रहा था वो एकदम हो गया आधा। क्यों हुआ पता नहीं, आप भी देखोगे तो पूरा शॉक हो जाओगे। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो हो जाओ भाई सावधान, क्यों ऐसा कर रहा हूँ विथ प्रूफ दिखाऊंगा भाई। तो चलो नीचे मैं आपको जीएमपी दिखाता हूँ क्या हाल है जीएमपी का। तो देखो अभी जस्ट मार्केट शाम का मार्केट क्लोजिंग के बाद एक अच्छा सा जीएमपी जो निकलता है आता है, लेकिन भाई यहाँ पर नोवा में आपको बहुत 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 गंदा जीएमपी देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? 29 तारीख को तो जीएमपी भाई 23 का चल रहा था, जो कि होता है 56% का जीएमपी चल रहा है। लेकिन आज के दिन मार्केट में देखोगे भाई ये 11 का जीएमपी हो गया। अगर हम 23 का हाफ माने भाई, कम से कम ये 12 का भी चलता तो हम मान सकते चलो भाई 50% तक आके क्लोज हुआ। लेकिन ये 12 भी नहीं चल रहा भाई, ये 11 का जीएमपी चल रहा है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा आपका जीएमपी में फॉल देखने को मिला है। तो बहुत लोग क्या कह रहे थे कि भाई ये तो जीएमपी बहुत जाएगा, कम से कम 70% से ऊपर तो क्लोजिंग करेगा। लेकिन अब कोई बोल सकता है कि ये 70% पे क्लोजिंग करेगा, आपको लिस्टिंग गेन 70% देगा। देखो भाई, क्या लिस्टिंग पे आपका लॉस होगा? ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, जीएमपी जिस तरह से गिर रहा है, एक दिन में अगर 50% गिरे तो कल के दिन भी अगर ऐसा ना हो कि 20% भी गिरे तो हो गया आपका ये नेगेटिव में लिस्ट। तो क्या हो सकता है? तो देखो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा है किसके लिए, कब पता है? तो हाँ जी, इसका जो थोड़ा सा भी अगर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो दिखने को मिल रहा है हमारे पास्ट आईपीओ की वजह से। क्योंकि देखो पास्ट आईपीओ में आया था हमारा ईपैक्ट जो लिस्ट हुआ वो लिस्ट हुआ टोटल 3.9 अप्रॉक्स मान लो 4% नेगेटिव में। सब क्या कह रहे थे कि हाँ मिनिमम तो 25 रुपया प्रीमियम प्लस होके लिस्ट होगा। प्रीमियम 25 रुपया चल रहा था तो कह रहा था हाँ होगा। लेकिन भाई यहाँ पे आपका जो प्रीमियम 9 रुपया माइनस होकर ओपन हुआ, 9 रुपया देखो माइनस होकर ओपन हुआ। ओवरऑल लॉस की बात करें तो भाई आपका एक लॉट पे कितना लॉस हुआ था? कम से कम 600 से 700 रुपये का लॉस हुआ था आपका ईपैक्ट ड्यूरेबल आईपीओ में। तो वहाँ पर जिस तरह का नेगेटिव आपको लिस्टिंग देखने को मिला, उसी वजह से यहाँ पर जीएमपी फॉलिंग आया है। और भी अंदर का कुछ बातें हैं जो कि आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन अभी का जो सबसे बड़ा न्यूज़ है भाई, जीएमपी में भाई 50% से भी ज़्यादा फॉलिंग आ चुका है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको सुबह ही बताया था नोवा एग्रीटेक का लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, उसे ही फॉलो करना, डिट्टो भाई उसे ही फॉलो करना। देखो भाई जैसा मैंने बताया था। लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज़ का चेंजेस हुआ है। क्या? जीएमपी का। मैंने जब बताया था उस पर जीएमपी चल रहा था 56 का, लेकिन अभी का जीएमपी चल रहा है देखो 26 का। तो भाई बहुत ही चेंजेस हुआ है जीएमपी में। यहाँ पर देखो जो था 56 वो है 26। अगर जीएमपी में देखो तो 30% का फॉल है, इससे इस जीएमपी देखो तो 30% का फॉल है। लेकिन अब अगर आप इस जीएमपी से इस जीएमपी को देखो, आप ही देखो ना 64 का ये जो 56 चल रहा था, 56 का हाफ कितना होता है आप खुद देखो। इधर हो जाता है 25 और इधर 28 से भी ज़्यादा परसेंट का फॉल। इसका भी अगर हम हाफ माने ना तो 28% होता है। लेकिन आपका जीएमपी 28% भी नहीं है, 26% है, यानी कि 50% से ज़्यादा फॉलिंग है। आपका स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है भाई? देखो मैंने आपको सुबह ही कहा था कि ये किस तरह का है कि ये ऑपरेटर का चाल, मैंने आपको सुबह क्या था, ये एक ऑपरेटर का चाल होता है। लास्ट नाइट जो जीएमपी फॉल करता है, जीएमपी को गिरा देता है, मार्केट रिटेल जो पैनिक सेलिंग कर देता है, जो रिस्क लेना नहीं मतलब चाहते हैं ज़्यादा, वो लोग सेलिंग करता है। फिर जो ऑपरेटर जो मार्केट ट्रेडर है, इन्वेस्टर, ये सब मार्केट को ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाते हैं। कम पैसा लगता है उन्हें ऊपर से नीचे में ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो आप लोग सेल कर रहे हो, उन्हें कम पैसे पे यहाँ पर मिल रहा है तो वो यहाँ से ऐसे घुमा देते हैं। तो देखो जीएमपी भाई तगड़ा सा गिर गया। ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिन में बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ आगामी आप कह सकते हो कि इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए खराबी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए A1 शेयर है। आप फॉर एग्जांपल अजात को देखो, अजात का जीएमपी चल रहा था 84% का, लेकिन ये लिस्ट हुआ 37 पे, गिरते गिरते 37 पे लिस्ट हुआ। लेकिन अगर आज के दिन अजात पे देखोगे तो भाई उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आप 84% देख रहे हो ना, कम से कम 84 तक तो नहीं जा पाया, लेकिन जो 37 पे लिस्ट हुआ था, अभी अगर उसका ओवरऑल देखोगे तो कम से कम पूरा 60% तो आपका लिस्ट गेन दे ही गया। लेकिन क्या हुआ, अजात पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, क्रॉस किया, नीचे क्रॉस किया, फिर से नीचे क्रॉस किया, उसके बाद ऊपर जाके सर्किट मार रहा है। मतलब नीचे सबको निकालने के बाद अभी ऊपर में सर्किट मार रहा है। आज ही अजान में 20% का सर्किट देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जीएमपी में भारी फॉलिंग देखने को मिला है। कल का लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है मैंने आपको सुबह ही पोस्ट करके बता दिया था। आप हो सके तो मेरे पीओबी से उसे फॉलो कर सकते हो भाई। मैंने आपको वहाँ पर पूरा डिटेल्स में बताया था। एक लेवल को भाई एसएल मान के
मतलब सच मतलब एसएल सीट का से मतलब एसएल सेट कर लेना, उससे नीचे गया तो राम राम बोल के निकल जाना। अदरवाइज अगर आपको पूरा डिटेल्स में जानना है उसमें मैंने क्या कहा था, क्या उसमें आपको फ्रेश एंट्री करना चाहिए, आपको नोवा एग्रीटेक में फ्रेश एंट्री चाहिए, या फिर मैंने यह भी कहा था क्या उसे होल्ड करना चाहिए, क्या और भी बाई करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुकिंग करके सेल करना चाहिए, या फिर पार्शियल सेलिंग करना चाहिए, मैंने आपको सब कुछ बताया था। अगर आपको कंप्लीट जो डिटेल्स चाहिए तो वो देख सकते हो। अदरवाइज देखो यहाँ पर जिस तरह का जीएमपी है ये कितने पे लिस्ट होगा, 52 पे लिस्ट होगा, लेकिन सुबह तक जो यहाँ पे लिस्टिंग शो कर रहा था 64 के आसपास शो कर रहा था। देखो अभी बहुत बड़ा आपको यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिला है। और कल का क्या प्लान है आप कमेंट करके जरूर बताना, हो सके तो वीडियो भी देखना मेरे भाई। और एक बात, क्या आपको इस पे अलॉटमेंट मिला है? और एक बात, यहाँ पर फ्रेश जो एंट्री करना चाहते हो ना भाई, उनके लिए एक बहुत ही मैं क्या कहूँ, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा वक्त है कि आप इस पर एंट्री कर सकते हो भाई मेरे पीओवी से, क्योंकि आपको देखो ये कितना डिस्काउंट पे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है मेरे भाई। अगर आप सोच रहे हो इस पर एंट्री करने का तो इजीली एंट्री कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर मार्केट ओपन होते ही गिरे तो उसके बाद तो आप इसे बाई कर सकते हो। मैं आपको बताऊं ये जब ओपन होगा ना उसके बाद ही भागेगा। हो सकता है ओपन हुआ थोड़ा सा गिरावट आए, लेकिन ऐसा ऐसे भागने वाला है, ओवरऑल ये ऊपर ही भागने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि जीएमपी तो खराब नहीं चल रहा है मेरे भाई। उस हिसाब से खराब नहीं चलने का मीनिंग भी है कि ये ऑपरेटर के भी चाल हो सकता है। आप थोड़ा सा वेट करो, 10 साढ़े 10 बजे तक देखो। और अगर आपको और भी सेफ खेलना है, रिस्क नहीं लेना चाहते, फिर तो प्री मार्केट में सेल कर दो 9:45 से पहले ही। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10 बजे देखूंगा कितना चल रहा है उसके बाद सेलिंग करूंगा, तो उस टाइम सब कोई सेलिंग करेगा। उस टाइम क्या होता है आपको पता है कि उस टाइम जब सब कोई सेलिंग करेगा, अगर आपका 700 चल रहा है, आप सोचोगे मैं 700 पे सेल करूंगा, ये सेल करते करते ना 670 पे आ जाएगा। इतना जल्दी सेलिंग आएगा, उस वक्त आप सेल करोगे तो बहुत नीचे सेल कर दोगे, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस टाइम का जो बिगेस्ट न्यूज़ आया था जीएमपी में 50% से ज़्यादा फॉल, मैंने वो कवर कर दिया। लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है मैंने सुबह पोस्ट कर दिया, अगर आप चाहो तो उसे वीडियो को देख सकते हो। कल इस आईपीओ का लिस्टिंग है, अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिला है तो कमेंट करना, अगर नहीं मिला है तो कल देखो, अगर अच्छा खासा गिरावट हो तो फिर तो आप इस पर फ्रेश एंट्री बना सकते हो। फ्रेश एंट्री के लिए कुछ मतलब रीज़न चाहिए, वो भी मैंने बता दिया। बहुत ही डिस्काउंट में जा रहा है ये आईपीओ। अगर आप नीचे भी अच्छा खासा जगह पर अगर एंट्री बना ले तो फिर तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा। कल मैं भी ट्राई करूंगा इस पर फ्रेश एंट्री करने का, अगर मार्केट मुझे और भी थोड़ा नीचे देखने को मिल जाए। अप्रॉक्स 52 दिख रहा है ना, अगर मुझे 45 के आसपास मिल जाए, 45 से 48 तक मिल जाए, फिर मैं इस पर एक फ्रेश एंट्री बनाने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको वीडियो में पूरा कवर कर दिया सब कुछ। अगर आपको कुछ भी छूट गया तो सुबह लिस्टिंग का वीडियो बना दिया, वो भी चेक कर लेना। तो चलो वीडियो को खत्म करते हैं, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।